हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल बेसिक चैनल। मेरा नाम है एडवोकेट अमित सबरवाल। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि एक बेल की ड्राफ्टिंग कैसे होती है। एक बेल की ड्राफ्टिंग कैसे होती है। बेल का मतलब है कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति जिसने एक क्राइम किया हो और उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया हो और उसके बाद कोर्ट ने उसको जुडिशियल कस्टडी भेज दिया हो। जुडिशियल कस्टडी क्या होता है? जैसे तिहाड़ जेल, दासा जेल, पटियाला जेल, कोई भी सेंट्रल जेल या डिस्ट्रिक्ट जेल, वो जुडिशियल कस्टडी के अंदर आती है। उस व्यक्ति को जुडिशियल कस्टडी भेज दिया गया। तो अब बेल तो उसका अधिकार है। हो सकता है कि उस पर एक झूठा एलिगेशंस लगा दिया गया हो, कोई भी रीज़न हो। तो बेल कैसे बनती है, बेल की ड्राफ्टिंग कैसे होती है, आज मैं आपको सिखाऊंगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक के साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि परोपकार किसको कहते हैं। परोपकार एक बेल का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक टॉपिक है और आप सबको पता होना चाहिए कि परोपकार होता क्या है। शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। ठीक है, लेट्स बिगिन। ये देखिए, अगर एक रेप का केस है, मैं एग्जांपल से बता रहा हूँ, या मर्डर का केस है, डकैती का केस है, रॉबरी का केस है, या हाफ मर्डर का केस है जो 301 आईपीसी के अंदर आता है, उसकी जो जिन्होंने हीनियस क्राइम, जिसकी एफआईआर हीनियस क्राइम के अंदर होती है, उसका जो सेशन ट्रायल होता है, जहाँ पे सेशन पर ट्रायल होगा वहीं पे उसकी बेल एप्लीकेशन लगेगी। तो जब आप बेल एप्लीकेशन बनाओगे सेशन ट्रायल का, तो कैसे बनाओगे? क्या लिखा है मैंने? इन दी ऑनरेबल कोर्ट ऑफ ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट, रोहिणी कोर्ट, दिल्ली। कोई भी हो सकता है, मैंने आपको एग्जांपल से बताया। आपको ये आपको सबसे पहले हेडिंग लिखना है। उसके बाद आप अब देखिए किसने बेल लगाई है। मान लीजिए उस व्यक्ति का नाम है मनीष, @सोनू लिखा हुआ है। सोनू क्या लिखा है मैंने? उसको मनीष भी बुलाते हैं, सोनू भी बुलाते हैं। तो इसको मैंने लिखा है मनीष @सोनू। किसने? उसके बगल में क्या लिखा है मैंने? एक्यूज्ड। एक्यूज्ड वर्सेस स्टेट। स्टेट के बगल में क्या लिखा है? प्रोसिक्यूशन। तो मनीष और @सोनू, मनीष जिसको एक सोनू भी खिलाते हैं, वो एक्यूज्ड हो गया। तो किसने बेल लगाई है? मनीष ने लगाई है। किसके खिलाफ लगाई है? स्टेट के खिलाफ लगाई है। स्टेट प्रोसिक्यूशन है। जब एफआईआर होती है, तो जब मान लीजिए पुलिस ने एक व्यक्ति पे एफआईआर करी, तो वो हो जाएगा स्टेट, पुलिस हो जाएगी स्टेट, और जिस व्यक्ति पे एफआईआर हुई है वो हो जाएगा एक्यूज्ड। तो बेल एप्लीकेशन किसके खिलाफ लगाई है? स्टेट के खिलाफ लगाई है। ठीक है, या किसी व्यक्ति ने कंप्लेंट भी करी है, उसके कहने पे एफआईआर हुई है, तो भी स्टेट आएगा उसमें। तो जब भी हम सेशन ट्रायल पे बेल एप्लीकेशन बनाते हैं तो हम लिखते हैं इन द ऑनरेबल कोर्ट ऑफ ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट, रोहिणी कोर्ट, दिल्ली। यहाँ पे कोई और भी कोर्ट हो सकता है, यहाँ पे कोई और भी डिस्ट्रिक्ट हो सकता है। ये क्लियर है आपको? जब सेशन ट्रायल पे होगा तो ऐसे लिखेंगे। और दूसरा टॉपिक बताता हूँ कि जब अगर सीजीएम ट्रायल हो या एमएम ट्रायल हो या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का ट्रायल हो, तो उसको कैसे लिखेंगे? अब आप वो देखो, ये देखिए, इन दी ऑनरेबल कोर्ट ऑफ ऑनरेबल सीजीएम या सीएमएम या एमएम, जज का नाम नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट, रोहिणी कोर्ट, दिल्ली। बाकी सेम है, मनीष @सोनू एक्यूज्ड है वर्सेस स्टेट प्रोसिक्यूशन, सेम है। अगर सीजीएम ट्रायल होगा तो आपको सीजीएम और जज साहब का नाम लिखना पड़ेगा। अगर वो एमएम ट्रायल है तो एमएम लिख के उस जज साहब का नाम लिखना होगा। अगर वो सीएमएम ट्रायल है तो वो आपका नाम, उसका सीएमएम लिख के आपको जज साहब का नाम लिखना। ये हेडिंग होती है। हेडिंग को समझिए पहले। क्लियर है आपको? ये टॉपिक क्लियर हो गया कैसे बनाया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, इसके बाद क्या लिखें। चलते हैं नेक्स्ट पे। ये देखिए, ये मैंने सेशन ट्रायल का ही बनाया है, बट आप पहले आप फंडामेंटल समझो। आपने मनीष @सोनू एक्यूज स्टेट वर्सेस प्रोसिक्यूशन तो वैसे ही लिखा है, बिल्कुल क्लियर है। उसके नीचे आप लिखोगे इन दी मैटर ऑफ, वही कि स्टेट वर्सेस मनीष @सोनू, उसके फादर का नाम मान लीजिए कोई भी है, मैंने XYZ ला लिखा है। एफआईआर नंबर क्या है उसका, तो जो उसके एफआईआर नंबर है वो लिखिए।
पुलिस स्टेशन कौन सा आता है, मैंने एग्जाम्पल के तौर से बवाना लिखा है जो कि नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, और उस पर कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं वो धारा मैंने लिखी। जब सेशन ट्रायल होता है आपको इस तरह से बेल एप्लीकेशन बनानी होगी। इन द कोर्ट ऑफ ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज, उनका नाम, किसने बेल लगाई है, जिससे बेल लगाई है वो एक्यूज्ड पहले हो जाएगा ऊपर, वर्सेस स्टेट प्रोसिक्यूशन हमेशा रहेगा। उसके नीचे इन द मैटर ऑफ, उस पूरे जिसने बेल लगाई है उसकी पूरी डिटेल कि वो कौन है, उसका एफआईआर नंबर क्या है, पुलिस स्टेशन कौन सा आता है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है, कौन कौन सी धाराएं लगी हुई है, ये सारी चीज़ आपको बतानी पड़ेगी बेल एप्लीकेशन की। ये क्लियर है आपको? ये सेशन ट्रायल का मैंने बताया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यही चीज़ मैंने, अच्छा सॉरी ये गलत बता दिया। जब सेशन ट्रायल का आपको भी मैंने बता दिया था, मनीष @सोनू इस तरह से लिखने के बाद, ये पूरा लिखने के बाद, एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 439 CRPC फॉर ग्रांट ऑफ द बेल ऑन द बिहाफ ऑफ द एक्यूज। 439 क्यों? मैंने बेल पे टॉपिक बनाया हुआ है कि 437 CRPC किसको कहते हैं, 438 किसको कहते हैं, 439 किसको कहते हैं। मैंने लिंक सॉरी यूट्यूब के ख़त्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन में मैं वो डाल दूंगा टॉपिक को, आप उस वीडियो को जरूर देखिए। 439 CRPC वो होता है जब सेशन ट्रायल पे बेल एप्लीकेशन लगती है। इज़ वेरी सिंपल। जब सेशन ट्रायल पे लगेगा तो हमें 439 CRPC लिखना होगा। ये चीज़ क्लियर है आपको? ये क्लियर हो गया? आई एम श्योर गाइस आपको क्लियर। अच्छा कोई भी दिक्कत हो ना आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं आपको जल्दी ही जवाब दूंगा इसको। ये क्लियर है आपको? चलते हैं नेक्स्ट पे। ये देखिए, अगर वही बेल अगर CGM, CMM या MM कोर्ट पे लगी हुई हो, बात तो सारी सेम है, लेकिन आप नीचे देखोगे तो एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 437 CRPC मैंने लिखी है। क्लियर है? इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरा बेल वाला जो है ना, जो मैंने वीडियो बनाया वो जरूर आप देखें। आप वो देखोगे तो आपको फॉर्मेट भी बनाना आसान लग जाएगा और बहुत ईजीएस्ट वे है। आप फंडामेंटल सीख जाओगे तो चीज़ मुश्किल नहीं होगी। और ये वीडियो मैंने यंग लॉयर्स के लिए बनाया है, या जो लॉ पढ़ रहे हैं अभी तक, क्योंकि जब आप पढ़ के निकलोगे ना तो आपको बहुत समय लग जाएगा सीखने में, और उम्र बहुत फास्टली दौड़ती है। इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ ताकि आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा, तो आप बहुत जल्दी सीख जाओगे और बहुत जल्दी रिप्रेजेंट कोर्ट को अच्छे से कर पाओगे, जिसकी वजह से क्लाइंट को आप जस्टिस दिला पाओगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखो। ये है, अब मैं लास्ट में आपको बताने जा रहा हूँ जो मैंने आपको बताया था कि परोपकार क्या होता है। इसको बाद में देखिएगा, पहले समझिएगा परोपकार क्या होता है। मान लीजिए कोई आपका फ्रेंड है, वो किसी 307 के अंदर हाफ मर्डर के अंदर वो जेल चला गया, मतलब ट्रायल नहीं हुआ है बट अभी कोर्ट ने उसको जेल भेज दिया। अब उसके खिलाफ बेल कौन लगाएगा? उसके घर वाले या उसके दोस्त? वो तो नहीं लगा सकता। वो लगा सकता है बट एफिडेविट कौन बनाएगा? एफिडेविट किसका होगा? अगर जो जेल में है, जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में मनीष अगर जेल में है तो वो एफिडेविट साइन नहीं कर सकता ना। एफिडेविट साइन करेगा तो उसका ओथ भी कराना पड़ेगा एफिडेविट का। वो ओथ तो हो नहीं सकता क्योंकि वो तो जेल के अंदर है। ओथ कराने के लिए उसको जेल से बाहर होना होगा। ओथ तभी होता है, नोटराइज तभी होती है जब सामने वाला बंदा जो करा रहा है वो सामने हो, नोटरी ऑफिसर के सामने या ओथ कमिश्नर के सामने। अब वो अगर बंदा जेल के अंदर है तो ओथ होगा नहीं, और जब ओथ नहीं होगा तो बेल आपकी एक्सेप्ट होगी नहीं, वो फाइलिंग सेंटर वाले इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो इसी केस में उसमें परोपकार आ जाता है। परोपकार का मतलब होता है कि कोई भी एक्यूज्ड का घर में कोई भी पापा हो सकते हैं, उसकी बहन हो सकती है, उसका फ्रेंड हो सकता है, उसकी माता जी हो सकती है, उसका कोई भी रिलेटिव हो सकता है जो उसके खिलाफ बेल एप्लीकेशन लगाता है, और एफिडेविट में उसका साइन होता है जिसने बेल लगाई है, जिसे उसको कहते हैं परोपकार। अगर देखो आप लाइन दिख रही होगी, उसको कहते हैं परोपकार कहते हैं उसको। ये क्लियर है आपको? परोपकार नहीं होगा तो एक्यूज्ड एफिडेविट कैसे बनाएगा? तो क्लियर है कि ये फॉर्मेट बनता कैसे? आपको मैंने फंडामेंटल क्लियर समझा दिया होगा फ्रेंड्स। डियर फ्रेंड्स, दिस इज अ वेरी शॉर्ट वीडियो ऑन हाउ टू मेक अ बेल पिटीशन।
इससे मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप प्लीज़ मेरी बेल वाली वीडियो जरूर देखिएगा। एक और वीडियो मैंने इसी से रिलेटेड बनाया, सेक्शन 65B ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, वो भी आप देखिएगा अगर आपको समय मिले, और मैं लिंक दोनों का डाल दूंगा यूट्यूब में। प्लीज गो एंड वॉच इट। टिल देन, डू ऑल द बेस्ट, गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।